हेलो गाइस, मैं सरला। मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, द नेक्स्ट माफिया क्वीन। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। चैप्टर 1, अनंत मन्नन की मौत। अब आगे बेंगलोर की सड़कों में, जहाँ हर तरफ स्ट्रीट लाइट की जगमगाती रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था, उसी जगमगाते सड़कों के बीच एक ब्लैक कलर की फरारी अपने तेज स्पीड से सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके पीछे और भी कारें आगे बढ़ रही थी। वह कारें हर सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ी जा रही थी। बाकी सब ट्रैफिक पुलिस उस कार को देख सिर्फ अपना सर झुका सकते थे। वहीं पर एक लोगों के बीच एक आदमी ने किसी से पूछा, अरे ये कौन है जो हर सिग्नल को तोड़े जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। दूसरे आदमी ने कहा, अरे धीरे बोलो, अगर उसके आदमियों ने सुन लिया ना तुम्हारी बात तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। वो आदमी डर गया और वो बोला, क्यों, इतने खतरनाक है वो? दूसरे आदमी ने कहा, खतरनाक? वो यहाँ के सबसे बड़े माफिया अनंत मन्नान की बेटी है, जो खुद एक माफिया है। वो आदमी बोला, क्या सच में? लेकिन मैंने कभी उसको देखा नहीं है। दूसरा आदमी बोला, तुमने क्या, किसी ने नहीं देखा है उसे? अनंत मन्नान अपनी बेटी को सबसे छुपा के रखा था। कहते हैं ये भी जानता है अनंत मन्ना को कोई भी जरूरी फैसला उनकी बेटी से बिना पूछे नहीं लिया जाता था। वो आदमी बोला, क्या सच में वो इतनी बड़ी माफिया है? दूसरा आदमी बोला, सिर्फ माफिया ही नहीं, होने वाली नेक्स्ट माफिया क्वीन है। वो आदमी बोला, ऐसी बात है तो आज इतनी तेजी से ये कहाँ जा रही है? दूसरा आदमी बोला, तुम्हें नहीं पता है, आज अनंत मन्नन को किसी ने जान से मार दिया है, इसलिए आज ये सब इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वो आदमी बोला, सच में? दूसरे आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक फरारी एक बहुत बड़े मैंशन के आगे रुकी। उसके साथ उसके पीछे आ रहे सभी कारें भी उसके साथ रुक गई और उन कारों में से ब्लैक कपड़े पहने आदमी लोग बाहर आए। देखने से वो लोग बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। वे सब बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह में तैनात हो गए और एक बॉडीगार्ड ने वो ब्लैक कलर की फरारी का डोर जल्दी से जाकर खोला। उसमें एक गोरा और एक स्लिम पैर वाली लड़की बाहर निकली, जिसने ब्लैक हील्स पहनी हुई थी। वो एक लड़की कार की बाहर आई। उसने एक ब्लैक कलर के पेंसिल वन पीस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिख रही थी, जिसमें कोई भाव नहीं था। वो उस मैंशन के अंदर आ गई, जहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया बॉसेस थे, लेकिन वो लड़की उन सब से बहुत अलग लग रही थी, जिसका ओहदा ही उन सबसे ज़्यादा अलग था। वो किसी क्वीन के जैसे रौब में अंदर आई, जिससे सब माफिया बॉस उसके आगे अपना सर झुका रहे थे। वो जानते थे कि वो अपने बाप से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो लड़की आगे बढ़ी। वहीं हॉल के बीचों बीच एक सफ़ेद चादर से ढका एक आदमी लेटा हुआ था, जिसकी सांसें शायद कब की बंद हो गई थी। वो आदमी अनंत मन्नान था, बंगलोर का सबसे बड़ा माफिया, जो अब निढाल होकर उस सफ़ेद चादर से ढका हुआ था, जिसके शरीर पर फूलों की माला चढ़ाई गई थी। वो लड़की धीरे धीरे उस आदमी के पास आई और नीचे उसके पास बैठ गई और अपनी नीली आंखों से अपना पापा को देखने लगी, जिसके अभी आंखें बंद थीं। तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, मान्या बेटा। वो लड़की, जिसका नाम मान्या था, वो पीछे नहीं मुड़ी और अपने पापा को देखती रही। वो औरत थोड़े से गुस्से में बोली, मान्या, हमें तुमसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। मान्या ने घूरते हुए बोली, अभी हमें पता नहीं है कि मेरे डैड का मारा किसने है और तुम्हें प्रॉपर्टी की बात करनी है, मिसेज माया मन्नान। वो औरत, जिसका नाम माया था, वो गुस्से से बोली,
मान्या, क्या तुम अपनी मेंसे भूल गई हो? मॉम हूँ मैं तुम्हारी। मान्या उठकर पीछे मुड़ी और अपनी नीली आंखों से घूरते हुए बोली, स्टेप मदर। तुम खुद को और अपने बेटे को संभालो जो यहाँ मज़े से जी रहे हैं। तभी एक लड़का जो मान्या के हम उम्र का दिख रहा था वो गुस्से से चीखते हुए बोला, मान्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम से ऐसी बात करने की? मान्या ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, मेरी हिम्मत की बात मत करो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा सकता हूँ। माया ने कहा, मान्या तुम शायद भूल रही हो, जब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी तब तुम माफिया बॉस को अपने कंट्रोल में ले सकती हो। और तुम्हारे डैड की वसीयत में लिखा है, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती तब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम तब तक कोई माफिया नहीं हो। और हाँ, युवराज की कल शादी है और कल ये पूरा का पूरा एम्पायर युवराज का हो जाएगा। और युवराज जो वो लड़का अभी मान्या से बात कर रहा था वो बोला, और इसके साथ माफिया की कुर्सी भी मेरी होगी। इतना बोल वो दोनों माँ बेटे हंसने लगे। मान्या ने सर्द आवाज़ में कहा, चिंगारी से मत खेलो। जब वो सुलगेगी ना तो पूरा जला के ही छोड़ती है। मैं पहले मेरे डैड के मौत का राज जानूंगी, फिर तुम दोनों को देखूंगी। और जहाँ रहे ये एम्पायर की बात माफिया की कुर्सी की, वो आज भी मेरी थी और कल भी मेरी रहेगी। वो दोनों उसके जवाब सुन दांत पिसते बस रह गए। मान्या ने वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, मेरे डैड को अच्छे से अंतिम संस्कार करना। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सो आई कांट डू दिस। सब उसकी बात सुन हैरान थे। अभी वो अपने पापा के लिए इतना बोली और वही बेटी अभी बोल रही है वो बिजी है। मान्या ने उन सबको इग्नोर किया। सच ये था कि किसी से ने भी मान्या को नहीं देखा था। मान्या मनन और युवराज मनन भी नहीं। जब भी मान्या अपने डैड से मिलने आती थी वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए ही रहते थे। मान्या मेंशन से बाहर आई और कार के पास आई। एक बॉडीगार्ड ने डोर खोला। तभी उसे किसी का कॉल आया। वो उसके असिस्टेंट रेहान का कॉल था। मान्या ने कार में बैठते हुए कॉल उठाया और सर्द आवाज़ में बोला, बोलो। रेहान ने कहा, मैम आपका आज अवार्ड फंक्शन था, आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। मान्या ने बस कह दिया। रेहान ने कहा, मैम मिस्टर राहुल आहूजा इंडिया आ चुके हैं, जिससे आपकी शादी होने वाली है। क्या हम उसे रिसीव करने जाएं? मान्या ने कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ। तुम सिर्फ एक पंडित को बुलाओ, मैं अभी उससे शादी करनी है। रेहान ने कहा, बट मैम राहुल आहूजा को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। मान्या ने कहा, तो तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो? मेरे फेरे तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर राहुल ने मुझसे झूठ कहा है तो वो आज वहीं मरेगा। रेहान का तो गला सूख गया। मान्या की बात सुनकर वो जल्दी से बोला, ओके मैम, मैं अभी काम कर लेता हूँ। मान्या ने कहा, गुड। इतना बोल उसने फ़ोन कट कर दिया और विंडो के बाहर देखने लगी, जहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की सामने की ओर देख स्माइल कर रही थी और नीचे लिखा हुआ मानवी। मान्या उस पोस्टर को देख अपना मास्क उतार दी। वो लड़की और कोई नहीं, मान्या ही थी। माफिया के लिए वो मान्या थी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो मानवी, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती थी। लेकिन उन सब को किसी को नहीं पता था मान्या वही माफिया क्वीन है जिससे पूरे बेंगलोर डरता है। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। मान्या का बॉडीगार्ड ने मान्या का कार का डोर खोला और
मान्या एलिगेंटली कार से बाहर आई। उसने फिर से अपने मास्क पहन लिया था। वो एयरपोर्ट के अंदर गई। वहाँ एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। बेबी, टेंशन मत लो, मैं तुमसे ही शादी करता हूँ और यहाँ रे उस मान्या से शादी करने की बात तो मैं उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए शादी कर रही हूँ। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, राहुल। वो आदमी जम गया। वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक लड़की मास्क पहने उसी को देख रही है। राहुल ने कहा, कौन तुम? लड़की ने अपना फेस से मास्क हटा के कहा, मैं। राहुल के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला, मानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मान्या ने कहा, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? राहुल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मान्या ने कहा, हाँ, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। हम अभी शादी कर रहे हैं। राहुल शॉक था। वो बोला, अभी? मान्या ने शांति से कहा, हाँ। राहुल बोला, मानवी, तुम्हें नहीं लगता आज कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा? मान्या, मुझे नहीं लगता। अब चलो, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। इतना बोल वो वहाँ से जाने लगी। राहुल उस देख एक एविल स्माइल कर दिया और कहा, मान्या, तुम कितनी भोली हो। आज मैं तुम्हें ठगने वाला हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वो दोनों कारों में बैठ गए। मान्या अलग कार में बैठी थी, वहीं राहुल दूसरे कार में। वो बहुत खुश था। वो सब शहर से दूर एक पुराने मंदिर में आए थे। इसमें करीब 100 सीढ़ियाँ थी। राहुल तो उस सीढ़ियों को देख हैरान था। वो मान्या से बोला, मानवी, तुम्हें यही शादी करनी थी? सीरियसली, ऐसे जगह में कौन शादी करता है? मान्या ने कुछ नहीं कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। राहुल ने जब देखा कि मान्या उससे बिना कुछ कहे आगे जा रही है तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वो कुछ करता तो उसका पूरा प्लान खराब हो जाता। राहुल भी उसके पीछे जा कर सीढ़ियों को चढ़ने लगा और सारे बॉडीगार्ड्स को वहीं रोकने बोल दिया। ऊपर वो लोग चढ़ते हैं, वहाँ एक पंडित रहता था जो वो दोनों की पीठ की अपनी पूजा कर रहा था। राहुल का तो इतनी सीढ़ी चढ़कर बुरा हालत हो चुका था। लेकिन मान्या को कुछ नहीं हुआ था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उस मंदिर को देख रही थी। तभी वो पंडित पीछे मुड़ा और वो दोनों उस पंडित को देख के हैरान रह गए। आज के लिए इतना ही। अब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल हमारी स्टोरी पढ़िएगा।